प्रदेश के खजाने की चाबी देश के नौजवानों के, किसानों के हाथ में होनी चाहिए। आप देखिए, किसान का डीजल महंगा हो गया, अब खाद नहीं मिल रही, बिजली महंगी है। इन सब परिस्थितियों से किसान जूझता है। उन्हें तो जश्न मनाना है, अब टीका लगाने का भी जश्न मना रहे हैं, कोविड आने का भी जश्न मना रहे हैं। प्रचार में लगे रहे, काम तो करते देखा नहीं हमने। या पूजा पाठ करते हैं मीडिया वालों, कैमरे की तरफ देखते हुए आरती करते हैं या भाषण देते हैं। हम लोग इस समय आगरा जिला के फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, यहाँ एक बड़ी जनसभा हुई थी। चौधरी जयंत सिंह आए थे। सर, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज? मैं इस क्षेत्र में बहुत लगाव लोग मानते थे चौधरी साहब का, और उनके जाने के बाद पहला कार्यक्रम है तो लोगों का आशीर्वाद लेना है। और जो उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां हैं, जो अभाव है, जो विकास और तरक्की जन जन तक नहीं पहुंच पाई है, उसे दूर करने के हम लोगों ने संकल्प लिया। तो माना जाए कि ये चुनाव अभियान जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। निरंतर ही चुनाव मोड में रहते हैं यूपी के लोग। यूपी में कहीं आप चले जाओगे, दुकान पे बैठे, खेत में बैठे, गांव में किसी चौपाल पे बैठे, तो राजनीतिक चर्चा ही होती है। और जिस तरह का उत्साह मुझे दिख रहा है, सिर्फ आगरा ही नहीं, विभिन्न जनपदों से निकल के मैं आज आ रहा हूँ। यहाँ से फिर मैं मथुरा जाऊँगा और निरंतर लोगों के बीच हूँ, और यही मुझे एहसास हो रहा है कि एक परिवर्तन की लहर है। यहाँ हम लोगों ने बात की अभी बहुत सारे लोगों से आपके आने से पहले, तो ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि इस चुनाव में आपको जो नतीजा मिलने वाला आने वाला है, वो किंग मेकर की भूमिका में आपको देख रहे हैं इस बार। ठीक है, मैं तो चाह रहा हूँ चाबी जनता के हाथ में हो। प्रदेश के खजाने की चाबी देश के नौजवानों के, किसानों के हाथ में होनी चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले लेगी। नहीं, संभावना तो है ही। जब इतना आप देखिए 1 साल से, लेकिन ये वापस ले भी लें तो इन्होंने कुछ दिया तो नहीं। ये तो किसानों ने लिया है, आंदोलन करके लिया है, कुर्बानी दे के लिया है, अपने खून से जो है इन्होंने ये दबाव बनाया। और हम तो चाहेंगे कि कानून वापस हों, ये तो हमारी डे 1 से मांग है। अभी ललितपुर में 2 किसानों की मौत हुई है। हाँ जी, ललितपुर में एक किसान तो 3 दिन से खाद की लाइन पर खड़ा था, उसका फिर सेहत बिगड़ी और उपचार चल रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। एक किसान ने आत्महत्या भी कर ली, जो खबरें आ रही हैं। दुखद है। यहीं में खंदौली में जहाँ हम हैं, इस खंदौली में 80,000 बोरे DAP की आवश्यकता थी, जो मैंने पढ़ा स्टोरी को, और 80,000 के सापेक्ष 3400 बोरी आई है। तो यूपी के हर जिले की यही तस्वीर है, खाद की किल्लत। और ये सरकार का कुप्रबंधन है। अगर कमी आ रही है, या तो आपने सही समय पर परचेज नहीं किया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप बहाना ले रहे हैं कि दाम बढ़ गए, लेकिन इसे किसान नहीं मानेगा। आप देखिए, किसान का डीजल महंगा हो गया, अब खाद नहीं मिल रही, बिजली महंगी है। इन सब परिस्थितियों से किसान जूझता है, और फिर भी आपके लिए पैदावार करता है, फसल देता है, उसके बाद भी उसे भाव नहीं मिल रहा। उसके विरोध के आप कानून बना रहे हो। तो ये सारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना है। अभी देश के हालात कैसे हैं वो देख रहे हैं आप। महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार की तरफ से, या टीवी अखबार की बात करें तो वो भी इन दिनों बात नहीं कर रहा है। ऐसे में RLD के पास क्या रोड मैप है उत्तर प्रदेश को लेकर? आप जैसा इंडिपेंडेंट मीडिया है और लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जनता बहुत जागरूक है। सरकार तो सेलिब्रेटरी मोड में रहती है, उन्हें तो जश्न मनाना है। अब टीका लगाने का भी जश्न मना रहे हैं, कोविड आने का भी जश्न मना रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन में ये आए कि भाई 200 रुपये पेट्रोल और डीजल होने वाला है, तो आप ताली बजाएं। आप देखिए, सब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो मोदी जी की हंसते भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये तो जश्न मना रहे हैं। ग्रेट किंग, राजाओं महाराजाओं की तरह इनका रहना है, जनता से दूर हो चुका है। तो यहाँ के मंत्री जो चुने हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल कोई मुद्दा नहीं है। 4-5% लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, 95% लोग तो इसका सेवन इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। डीजल का रेट जब बढ़ता है तो अकेला ट्रैक्टर चलाने वाले पे भार नहीं पड़ता, उससे आपके यातायात पे प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पे उसका प्रभाव पड़ता है। उससे महंगाई, आपकी फल फूल सब्जी भी महंगी हो जाएगी आम ग्राहक के लिए, क्योंकि वही एक साधन है। तो सिर्फ 5% का सवाल नहीं है, तो 99% का सवाल है। आखिरी सवाल सर, ये बहुत अभी मैंने देखा कि आप अपने स्पीच के दौरान बहुत सारे मुद्दों पे बात की है। जब हम आ रहे थे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ देखिए जगह जगह पे होर्डिंग लगा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। बार बार हर जगह यही कहा जा रहा है कि वो पूरे देश में विकास में 1 नंबर पे है, जबकि मुद्दा और जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आप सोचिए, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा। योगी जी जब बयान देते थे, कभी अलग अलग आंकड़े देते थे, कभी 20 लाख दे दिया, 25 लाख दे दिया, फिर कहा 2 करोड़ दे दिया हमने नरेगा के सबको जोड़ करके।
और आज दिल्ली में होर्डिंग लगा रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दी। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। तो ये क्या है? होर्डिंगों का काम चल रहा था। तो सही बात है कि सच्चाई तो ये है कि ज़मीन पे कुछ हुआ नहीं है, दरअसल और ये जो घोषणा भी करते हैं वो खोखली होती है। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, वो भी निर्माणाधीन। यहाँ अलीगढ़ में आपने राजा साहब के नाम पे विश्वविद्यालय में 2 साल में आप ज़मीन नहीं जुटा पाए और लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये सब क्या है? वो तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि ये आप लोग विरोध में लगे रहे और वो काम में लगे रहे, देश के प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रचार में लगे रहे, काम तो करते देखा नहीं हमने। या पूजा पाठ करते हैं मीडिया वालों, कैमरे की तरफ देखते हुए आरती करते हैं या भाषण देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अभी चौधरी जयंत सिंह थे, जो इस वक्त अभी एक सभा को करके लौट रहे हैं। ये हमारे साथ अभी चौधरी जयंत सिंह थे। देखिए ये कैसे जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पे, इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए। ये आगरा ज़िला के फतेहपुर सिकरी में हम इस वक्त हैं, जो चौधरी चरण सिंह की ये जगह रही है, ये उनका इलाका माना जाता है, जिसको ये मिनी अतरौली में। देखिए कैसे ये घर के पीछे, घर के दीवारों पे, घर के खिड़कियों से छत पे चढ़ के लोग एक झलक अपने नेता को देखने के लिए सब लोग बेकाबू हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी आशीष दिखाएं ज़रा जन सैलाब को पीछे की तरफ, कैसे ये पूरा जन सैलाब उनको देखने के लिए उमड़ा हुआ था। आज इस वक्त अभी यहाँ से इनका कार्यक्रम मथुरा जाएगा। अभी इस वक्त ये दूसरी सभा करेंगे वहाँ मथुरा में। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2022 का चुनाव है। सारी पार्टियाँ तैयारी शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री पिछले 1 हफ्ते में इसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िला में 2 मरतबा आते हैं। चुनाव को देखते हुए लगभग सारी पार्टी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तौर से सारी तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में चौधरी अजीत सिंह के लड़के, जो चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पोते हुए आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल के जो इस वक्त अभी नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, फतेहपुर सिकरी, आगरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।